नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की। एक ऐसा शख्स जिसने 5 साल तक सक्रिय राजनीति में योगदान दिया और कई बार केंद्र में मंत्री बने, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी बड़ी पहचान रही वो थी सामाजिक न्याय के लिए आंदोलनों को बढ़ाना और वंचित और कमजोर तबके की आवाज को बुलंद करना। तो आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम समझेंगे उनके इस सफर को। रामविलास पासवान, जिनका बृहस्पतिवार को निधन हो गया, 74 साल की उम्र और केंद्र में कई बार अलग अलग विभागों के वो मंत्री बने, लेकिन हाल के कुछ हफ्तों से वो बीमार चल रहे थे और इस बीमारी के बाद उन्होंने बृहस्पतिवार को अंतिम सांस ली। पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। ये शब्द हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के। पिता के निधन की जानकारी देते हुए चिराग पासवान ने पिता की तस्वीर के साथ ट्विटर पर साझा करते हुए ये संदेश लिखा। रामविलास पासवान के निधन की खबर आते ही दिल्ली से लेकर बिहार तक शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां जननेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने क्या खास क्या आम सभी लोग पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य दिग्गज इस दौरान मौजूद थे। बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जननेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया।
रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआई नेता डी राजा समेत कई और हस्तियां पहुंची। रामविलास पासवान बिहार के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रामविलास पासवान हमेशा से ही दलित, पिछड़े, शोषित समाज के लिए आवाज बुलंद करते रहे। राजनीति में चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो या उसके बाद मंडल कमीशन, हर वक्त उनकी मौजूदगी और उनके मुखर तेवर और आवाज लोगों को अपनी ओर खींचती रही और इसी के चलते सभी पार्टियों में उनके मुरीद रहे। दलगत राजनीति से अलग सभी दलों के नेताओं ने उनकी मौत पर शोक जताया और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समेत सभी दिग्गज नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। वो वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले और हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे। आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोक सेवा की सीख लेने वाले रामविलास पासवान फायर ब्रांड समाजवादी के रूप में उभरे। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वो जनहित के लिए सदा तत्पर रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद रामविलास पासवान के निधन का समाचार सुनकर दुख हुआ। सार्वजनिक और संसदीय जीवन में हमारा लंबा साथ रहा और उनकी बहुत सी मधुर यादें अभी भी ज़हन में हैं। अपने लंबे और यशस्वी राजनीतिक जीवन में वो दुर्बल वर्गों की एक सशक्त आवाज रहे। रामविलास पासवान लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकरणीय प्रतिनिधि रहे। अंतिम सांस तक देश की सेवा करते रहे। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों, मित्रों और समर्थकों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने रामविलास पासवान के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। देश की सियासत में इस रिक्तता को कभी नहीं भरा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक दोस्त, मूल्यवान सहयोगी को खो दिया है। पासवान हर गरीब को ये सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक थे कि वो गरिमामय जीवन बसर करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामविलास पासवान ने दृढ़ संकल्प के साथ राजनीति में कदम रखा था। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने आपातकाल के दौरान अत्याचार और लोकतंत्र पर हमले का विरोध किया था। वो एक उत्कृष्ट सांसद और मंत्री थे जिन्होंने विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान के परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि रामविलास पासवान ने आजीवन समाज के वंचित अभावग्रस्त वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनके स्वर्गवास से भारतीय राजनीति में शून्य उत्पन्न हो गया है। चाहे 1975 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करना हो या मोदी सरकार में कोरोना महामारी में गरीब कल्याण के मंत्र को सार्थक करना, उन्होंने इन सभी में अद्वितीय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रहेगी
और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण और बिहार के विकास के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान ने हमेशा गरीबों, दलितों और वंचितों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी गिनती बिहार की मिट्टी से जुड़े कद्दावर नेताओं में थी और उनके सभी दलों के साथ अच्छे संबंध थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। वो प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फायर ब्रांड नेता और गरीबों की चिंता करने वाला बताया है। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि बीते 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां आंखों में तैर रही हैं। इनके अलावा राजनीति जगत की तमाम हस्तियों ने भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान के योगदान को याद करते हुए गहरा शोक जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो करीब 5 दशक तक राजनीति या मैं कहूँगी सक्रिय राजनीति में रामविलास पासवान रहे और इस दरमियान 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के लिए। अनुभव इतना अपार कि जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और यही वजह थी कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन रामविलास पासवान हमेशा शोषित, दलित और उस तबके के लिए आवाज बुलंद करते रहे जिसके लिए सामाजिक न्याय का नारा गढ़ा गया था। तो एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। पुलिस की नौकरी छोड़कर 1969 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक बने। 1970 में इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव का पदभार संभाला। 1974 में लोक दल के महासचिव बने। रामविलास पासवान समाजवादी विचारधारा के बड़े नेताओं में शामिल रहे। ये आपातकाल के विरोध में हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन की उपज थे। आपातकाल के दौरान जेल भी गए। जेल से आने के बाद रामविलास पासवान का दिल्ली का सफर शुरू हो गया। ये साल 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर बिहार की हाजीपुर सीट से रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में भी रामविलास पासवान ने इसी सीट से दोबारा जीत हासिल की। 1982 से 1984 तक ये लोकसभा में लोकदल के नेता रहे। 1985 से 86 तक ये लोकदल के महासचिव रहे। तीसरी बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए और केंद्र की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। इन्हें श्रम कल्याण मंत्री बनाया गया। 1991 में ये 10वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1996 में ये 5वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की सरकार में एसडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। इस दौरान इन्होंने रेल मंत्रालय के अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 1998 में ये 12वीं लोकसभा में 6ठी बार निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। 1999 में ये फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1999 में ये केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने। इन्होंने 1999 से 2001 तक संचार मंत्री का पदभार संभाला। 2004 में ये एक बार फिर से 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में आई यूपीए सरकार में भी रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मई 2004 से 2009 तक इन्होंने केंद्र सरकार में रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली।
जुलाई 2010 से मई 2014 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। 2014 में ये एक बार फिर से लोकसभा के लिए 9वीं बार निर्वाचित हुए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में इन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का पदभार संभाला। 2019 में रामविलास पासवान एक बार फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। इस बार भी इन्हें केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। सामाजिक बदलाव के पक्षधर रहे रामविलास पासवान। यूं तो आपातकाल में मुखर थे, आंदोलन भी किया। उसके बाद जेपी के आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। लेकिन वो सबसे ज्यादा चर्चित तब हुए जब वीपी सिंह सरकार के दरमियान मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात आई और उसके बाद रामविलास पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की तो उन दिनों रामविलास पासवान भी चर्चा में रहे। 90 के दशक से ही राजनीति में चर्चित हुए और पिछड़ों के नेता बनकर देश के राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान बनाने वाले रामविलास पासवान ने कभी समाज को जाति के दायरे में रहकर बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका सभी जातियों को लेकर विचार हमेशा से ही सकारात्मक रहा। राजनीतिक रूप से इस कदम के मायने थे तो मकसद भी था। ये वो लकीर थी जो देश को आगे बढ़ने से रोक रही थी। जातियों की जकड़न में फंसा समाज, जिनको जरूरत थी उनको उनका हक मिले, लेकिन ये कैसे हो, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इन तमाम सवालों और मुश्किलों पर खुलकर अपनी राय रखने वालों में रामविलास पासवान का नाम हमेशा लिया जाता है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले पासवान ने भूमिका हमेशा याद की जाएगी। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को दी थी। करीब 10 साल के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल आयोग की इस सिफारिश को मंजूर किया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने और उन्हें केंद्र सरकार में सीधी भर्ती में 27% आरक्षण देने का अहम ऐतिहासिक निर्णय लिया। रामविलास पासवान ने हमेशा से सामाजिक समरसता की बात की। वीपी सिंह की सरकार ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, रामविलास की चर्चा भी खूब सुनाई थी। उसके कारण भी थे। आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो हमेशा मुखर रहे। जब बात सवर्णों को आरक्षण देने की आई, आधार आर्थिक रहा। सरकार के पक्ष में खड़े रहे रामविलास पासवान। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा सवर्ण आरक्षण को घोषणा के पक्ष में पूरे दमखम के साथ वो खड़े रहे। न किंतु न परंतु, एकदम स्पष्ट स्टैंड था रामविलास पासवान का। उन्होंने इसे एनडीए सरकार का मास्टर स्ट्रोक करार दिया। फैसले को लेकर पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच के फासले को पाटने का काम किया है। आर्थिक आधार आरक्षण देने के इस फैसले को लेकर रामविलास पासवान ने कहा कि चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। सरकार ने SC, ST और OBC को मिल रहे आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया। राजनीतिक गलियारों में ये इस फैसले के बाद सबकी नजर रामविलास पासवान पर भी थी। सब सोच रहे थे कि उनका क्या कदम होगा, लेकिन वो सरकार के फैसले की तरफ खड़े हुए और खुलकर कहा, विवाद किस बात की है। जी हाँ, ये उनके शब्द थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े ही लोकप्रिय नेता के रूप में, और हम ये कह सकते हैं गरीबों के मसीहा के रूप में थे। 74 आंदोलन में हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में हम साथ रहे और बराबर जिस प्रकार से उनकी आत्मीयता और हरदम बड़े ही मीठे स्वर से बात करते थे, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खो करके सचमुच में इसकी क्षति, ये अपूर्णीय क्षति है। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था, गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। आरक्षण को लेकर रामविलास पासवान की राजनीतिक सूझबूझ और निर्णय हमेशा याद किए जाएंगे।
उनकी इस मुद्दे को लेकर बात बिगाड़ने की नहीं बल्कि बात बनाने की मंशा रही। सियासी रूप से आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमेशा से ही विवाद रहा, राजनीति भी हुई, लेकिन रामविलास पासवान देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जो हमेशा से ही इस मुद्दे का हल चाहते थे, और वो भी सौहार्दपूर्ण चर्चा के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रामविलास पासवान केंद्र की अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे हैं और वो संचार से लेकर श्रम, रेल से लेकर दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण विभागों को देखते रहे हैं। उनकी कार्यशैली दूसरों से अलग थी और उनके सेंटर में था गरीब वंचित तबका। मई 2019 की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में रामविलास पासवान ने शपथ ली। जिम्मेदारी मिली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की। वो मंत्रालय जिस पर बड़ी जिम्मेदारी थी, देश के गरीब की जिम्मेदारी, गरीब की हिस्सेदारी तय हो, ये जिम्मेदारी। इस काम में रामविलास पासवान पूरी तरह से खरे साबित हुए। कहा भी तो जाता है ना, जिसको भूख का पता हो वही भूखे को समझेगा। गरीबी के दंश को करीब से देखने वाले रामविलास पासवान गरीबों के दर्द को समझते थे। अपने बूते पर अपना सियासी सफर तय करने वाले पासवान जानते थे कि आखिर देश के गरीब, वंचित और जरूरतमंद की तकलीफ क्या है। देश में महामारी के दौरान गरीब लोगों को दिक्कतें आईं तो उनका मंत्रालय रक्षक बनकर खड़ा हो गया। राशन कार्ड धारकों को भोजन संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इस कारण वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया। इस योजना को लागू करने में रामविलास पासवान की अहम भूमिका रही। दरअसल वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को योजनाबद्ध और प्रक्रियाबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करवाने का श्रेय पासवान को ही जाता है। वो जानते थे कि इस योजना के लागू होने से देश की तस्वीर बदलेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड एक ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ। पूरे देश में महामारी के दौरान पलायन कर रहे मजदूरों को अब उनके भोजन की चिंता नहीं रही। देश के कोने कोने में राशन कार्ड धारकों ने राशन उठाया और अपने पेट भरे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका संबंध भी रामविलास पासवान के मंत्रालय से ही था, कोरोना महामारी और लॉकडाउन संकट में गरीबों की परेशानी को समझते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की, जिसके तहत सरकार देश के 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिला। रामविलास पासवान हमेशा से अपने ऐसे निर्णयों के लिए जाने जाते रहे जो गरीब तबके के जीवन में बदलाव लाए। रामविलास पासवान 1999 से 2001 तक अटल जी की सरकार में संचार मंत्री रहे। उन्हीं के समय तार विभाग का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ और एक नई कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड का जन्म हुआ था। उससे पहले ही उन्होंने तार विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी के घर पर विभागीय टेलीफोन कनेक्शन लगवा दिया था। इसके अलावा रेल का रंग बदलने में भी रामविलास पासवान का हाथ रहा। जब केंद्र में एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, तब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे। उस समय रेलगाड़ी के डिब्बे लाल रंग के हुआ करते थे। डिब्बों का ये रंग अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। देश की लाइफलाइन पर आजादी के कई दशकों बाद भी अंग्रेजों के जमाने का रंग चढ़ा था। इस अंग्रेजों के जमाने के रंग को उतारने का काम रेल मंत्री रहते रामविलास पासवान ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रामविलास पासवान का मानना था कि देश में जो भी समाज है और उसे जब तक बराबरी का हक नहीं मिलता तब तक देश का विकास संभव नहीं है और लोगों को बराबरी का हक देने के लिए जरूरी है कि सत्ता में रहकर उसे उसका हक दिलाया जाए। बात 1969 की है। देश के एक आम युवा की तरह रामविलास पासवान जीवन में कुछ करने की कश्मकश से जूझ रहे थे। दो रास्ते सामने थे। एक तरफ डीएसपी बनने का रास्ता था तो दूसरी तरफ राजनीति का। 1969 में उनका चयन डीएसपी के तौर पर हुआ तो वो एमएलए भी बने। दोस्त ने पूछा, अब बताओ गवर्नमेंट बनाना है या सर्वेंट? बस यहीं से उन्होंने राजनीति में आने का फैसला कर लिया और देश को मिला एक बड़ा राजनेता और बड़ा सामाजिक चिंतक। आंदोलन की आग से पार पाकर निकले रामविलास पासवान हमेशा गलत के खिलाफ खड़े दिखे, गरीब की आवाज बने।
ये दौर था 1974 का। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में रामविलास पासवान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके पहले ही बिहार में मान्य नेता के रूप में रामविलास पासवान स्थापित हो चुके थे। आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और राजनारायण के करीब आए। आपातकाल के खिलाफ हुए आंदोलन में सभी शीर्ष नेताओं के साथ रामविलास पासवान की नजदीकी रही। मोरारजी देसाई के भी वो निकट सहयोगी रहे। 1975 में जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू हुई तो रामविलास पासवान गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे आपातकाल में वो जेल में रहे। समाजवादी धारा ही उनकी जीवन धारा बन गई। रामविलास पासवान राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीबी नेताओं में एक थे। रामविलास पासवान जिससे भी जुड़े वो संबंध स्थायी होता चला गया। जेपी आंदोलन, इमरजेंसी की खिलाफत और जेल से निकलने के बाद उनका कद राष्ट्रीय नेता का हो गया। 5 दशक की राजनीतिक सामाजिक सक्रियता की जो मिसाल उन्होंने कायम की वो अपने आप में खास है। जेपी आंदोलन से निकले रामविलास पासवान की पुण्यतिथि भी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि भी एक ही दिन है। कहते हैं आदमी जन्म लेता है, माँ की गोद से निकलकर चलना सीखता है, फिर जवान होता है, संभलते संभलते बूढ़ा और फिर तो दुनिया को अलविदा कह देता है। रामविलास पासवान ने भी जीवन के सारे पड़ाव एक सामान्य आदमी की तरह देखे, लेकिन जैसे वो जिए, जैसे उनके काम रहे, वो हमेशा अमर रहेंगे। उनकी जीवन की संघर्षपूर्ण पारी हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और राज्यसभा टीवी की ओर से रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि।